हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये थर्ड चैप्टर हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्यूटर 1.0 बैच है। तो हम लोग ने जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर कवर कर लिया था। ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर भी हमने कवर कर लिया था। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर देखते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स होता है। तो ये फर्स्ट हम लोग देखते हैं हार्डवेयर। ठीक है, तो कौन कौन सा हार्डवेयर पार्ट है। ठीक है, फिर कौन कौन सा इनपुट पार्ट है। तो हार्डवेयर में देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर इज व्हाट यू कैन फिजिकली टच। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, मीन्स ये एक ऐसा चीज होता है जिसको आप लोग फिजिकली टच कर सकते हैं। जैसे फिजिकली टच, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कॉपी देखूँ, ये कॉपी, ठीक है, हम लोग ऐसे फिजिकली टच कर सकते हैं। तो इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, जैसे माउस हो गया, माउस को आप टच कर सकते हो, कीबोर्ड को टच कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्या है ना, हार्डवेयर हार्डवेयर है कंप्यूटर का। जैसे केसेस, हाँ एक चीज़ और, ये जो आपको ये डब्बा जैसा दिख रहा है ना, तो इसको आप लोग सीपीयू बोलते होगे। ठीक है, पर ये सीपीयू नहीं, ये केस है। ठीक है, सीपीयू क्या होता है मैं आगे दिखाऊंगा आपको। तो एंड माउस वगैरह, तो ये सब जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हो कंप्यूटर में, वो हार्डवेयर होता है। इट आल्सो इंक्लूड्स ऑल द पार्ट्स इनसाइड द कंप्यूटर। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड होती है। जैसे क्या इंक्लूड होता है, कंप्यूटर के अंदर जो भी पार्ट्स रहते हैं ना, तो वो भी इसमें इंक्लूड है। जैसे कि प्रोसेसर हो गया, तो ये कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, प्रोसेसर होता है, रैम होता है। ठीक है, ये सब इंक्लूड है। सच एज द हार्ड डिस्क, जैसे एग्जांपल हार्ड डिस्क का यहाँ पे लिया गया। हार्ड डिस्क, कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होता है, मदरबोर्ड होता है, वीडियो कार्ड होता है ये गेमिंग के लिए। ठीक है, और भी कुछ अदर पार्ट्स हैं, तो वो सब। अब आते हैं इनपुट डिवाइसेस में। इन कंप्यूटिंग एंड इनपुट डिवाइस इज पेरिफेरल पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट। ये भी क्या है ना, कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट का कुछ पीसेस है। जैसे एग्जांपल, यूज टू प्रोवाइड डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू एन इंफॉर्मेशन पर्पस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस। तो कंप्यूटर के अंदर कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ये मतलब एक मतलब कि हार्डवेयर का इक्विपमेंट का कुछ पीस होता है। ठीक है, जो जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं डेटा को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, सिग्नल जो भी सिग्नल है ना, उसको कंट्रोल करने के। इसका एग्जांपल देखिए, कंप्यूटर कीबोर्ड, ये सब मैंने बताया। तो एक एक पार्ट्स को हम लोग देखते हैं इनपुट डिवाइसेस में। हाँ, ये देखिए, ये है सीपीयू। ठीक है, प्रोसेसर। तो ये आपके यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेल कोर। ठीक है, i7 ये प्रोसेसर है। हाँ, ये i7 प्रोसेसर है। तो देख सकते हैं ये प्रोसेसर कितना छोटा होता है, सीपीयू कितना छोटा होता है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर देखते हैं। तो ये जो पार्ट्स है ना, ये मॉनिटर है। ठीक है, ये जो स्क्रीन आपको दिखता है, ये मॉनिटर है। ये क्या है, कीबोर्ड है। ठीक है, जिसमें आप टाइप करते हो। ये केस है, ये कंप्यूटर का केस है, नॉट सीपीयू। ठीक है, दिस इज अ केस एंड दिस इज द प्रोसेसर। ये प्रोसेसर कहाँ होता है, मदरबोर्ड। ये आपका मदरबोर्ड है ना, तो मदरबोर्ड का ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट में, ठीक है, इस पार्ट में प्रोसेसर लगा हुआ रहता है। ये है हार्ड डिस्क आपका। ठीक है, फिर ये जीपीयू है। ठीक है, और ये पावर सप्लाई। ठीक है, जो हम लोग पावर सप्लाई देते हैं, ठीक है, वो पावर सप्लाई है। स्पीकर है। ठीक है, ये प्रिंटर है यहाँ पे, ये माउस है। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर था आपका। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। माउस क्या होता है, ए माउस इज यूज टू इनपुट डेटा बाय सेंडिंग अ सिग्नल टू द कंप्यूटर बेस्ड ऑन hovering the cursor and selecting with the left mouse button. The left mouse act as an enter button. The right mouse button can be select and will often pop up a window of choices. The scrolling wheel is used to move the view of a screen up or down by moving your mouse to locate in the document on the digital photo or over a choice of music. You can click the left mouse button to the place. ठीक है, एक मिनट। देखिए, ये जैसा माउस है ना, तो माउस में आपको ना ये बीच में जो होता है ना, ये सर्कल होता है। ठीक है, इसको अगर आप सर्कल को, व्हील को आगे पीछे करोगे ना, तो जो सो आपका स्लाइड होगा वो आपका आगे पीछे होगा। या फिर अगर आपको बहुत सारा फाइल है ना, तो फाइल ऊपर से नीचे होगा। अगर क्या होता है ना, राइट बटन आप क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ ऑप्शंस दिखेगा आपको। ठीक है,
तो ये सब आता है, ठीक है। रिफ्रेश ऑप्शन अगर विंडो पे जाते हो तो राइट क्लिक अपना अलग फंक्शन है और लेफ्ट का अपना अलग फंक्शन है, ठीक है। ये चीज़ था, वही इसका लिखा हुआ है कि आपका डिजिटल फोटो म्यूजिक वगैरह में आपके यहाँ इस्तेमाल होता है। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड इज द मोस्ट फंडामेंटल इनपुट डिवाइस, ये बहुत ही मोस्ट फंडामेंटल इनपुट डिवाइस है फॉर एनी कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर के लिए, ठीक है। इट हेल्प्स टू इंटर डेटा ऑन द कंप्यूटर, मीन्स कंप्यूटर में हमें कोई भी डेटा एंटर करना होता है ना, तो हम लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपना नाम लिखना होगा तो आपको कीबोर्ड में टाइप करना होगा, ठीक है। तो वो आपका नाम लिखाएगा। अब आता है ट्रैक बॉल। क्या होता है ट्रैक बॉल? बारकोड रीडर। तो बारकोड रीडर तो आपको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। पहले मैं बारकोड रीडर ही बता देता हूँ कि ए बारकोड रीडर और ए बारकोड स्कैनर, ठीक है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट कैन रीड एंड आउट आउटपुट प्रिंटेड बारकोड टू अ कंप्यूटर, मीन्स जो भी कंप्यूटर में या फिर कहाँ पे जो बारकोड अगर लगा हुआ है, ठीक है, स्कैनर लगा हुआ है, तो उसको रीड करने के लिए जो मशीन का इस्तेमाल होता है उसको बारकोड रीडर बोलते हैं, लाइक अ फ्लैट बेड स्कैनर की तरह। इट कंजिस्ट ऑफ ए लाइट सोर्स, इसमें क्या होता है, एक लाइट सोर्स होता है, ए लेंस होता है एंड अ लाइट सेंसर होता है, ठीक है, ट्रांसलेटिंग ऑप्टिकल इम्पल्सेस इनटू इलेक्ट्रिकल वन, जो भी ऑप्टिकल इम्पल्सेस होता है उसको इलेक्ट्रिकल वंस में ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। तो ये था बारकोड रीडर। मैं बारकोड रीडर का डायग्राम दिखाता हूँ, ट्रैक बॉल का भी फिर डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो हाँ, ये है ट्रैक बॉल, ठीक है। गेमिंग पर्पस के लिए आपका ये ट्रैक बॉल, जो गेम खेलते हैं उसको ज़्यादा पता होगा। तो ये ट्रैक बॉल में बीच में एक क्या बोल सकते हैं, गोली जैसा, एक सर्कल जैसा, ठीक है, सर्कल नहीं बोल सकते हैं, अ, ऐसा मतलब गोल जैसा ही रहता है, ठीक है, गोली जैसा। तो इसको हम लोग है ना घुमाते हैं, ठीक है, ये आगे पीछे दाएं बाएं ये सब तरह घूमता है, ठीक है। तो गेम में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, तो ये चीज़ है। ये आपका स्कैनर है, ठीक है। A trackball is an input device used to enter motions data into computer और other electronic device, मीन्स जो भी मोशंस डेटा हम लोग को देना रहता है, ठीक है, कंप्यूटर में या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर हमको मोशंस डेटा देना पड़ता है तो वहाँ पे ट्रैक बॉल का इस्तेमाल करते हैं। वही लिखा है, ट्रैक बॉल इज एन इनपुट डिवाइस used to enter motion data into computer or other electronic devices. It serves the same purpose as a mouse, but it designed with a movable ball. ठीक है, इसको भी माउस की तरह ही डिजाइन किया गया था, पर इसमें क्या गया, एक मूवेबल बॉल को ऐड किया गया है यहाँ पे ऑन द टॉप, विच कैन बी रोल्ड इन एनी डायरेक्शन, जिसको हम लोग एनी डायरेक्शन पे रोल कर सकते हैं। मैंने बताया था द राइट लेफ्ट, ठीक है, टॉप बॉटम या फिर नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं। अगर नॉर्थ साउथ पकड़े तो ऊपर नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो एनी डायरेक्शन। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वॉल डिवाइस यू सिंपली रोल द मूवेबल बॉल, मीन्स आप पूरा डिवाइस को मूव करने से अच्छा आप सिर्फ मूवेबल बॉल को मूव कर सकते हैं। ऑन द टॉप ऑफ द ट्रैक बॉल यूनिट विथ योर हैंड टू जनरेट मोशन आउटपुट को जनरेट करने के लिए। तो ये था आपका कुछ ट्रैक बॉल और बारकोड रीडर से रिलेटेड कुछ बातें। तो मैंने बताया ये माउस, ये कीबोर्ड, ठीक है, ये लाइट पेन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, ये टच पैड है, ठीक है, ठीक है। अगर ये लैपटॉप रहता है ना तो लैपटॉप में ये टच पैड रहता है। फिर डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, ठीक है, जॉयस्टिक्स, जॉयस्टिक्स का भी इस्तेमाल हम लोग गेम पे ही ज़्यादा करते हैं, बताते हैं इसके बारे में। डिजिटल कैमरा, एक कैमरा इज अ डिवाइस, कैमरा के बारे में आप लोग को पता ही होगा पहले से। कैमरा एक तरह का डिवाइस होता है, ठीक है, विच प्रोड्यूस डिजिटल इमेजेस, जो कि डिजिटल इमेजेस को प्रोड्यूस करता है, डेट कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर, जिसको हम लोग कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन से देखते हैं। गेम पैड क्या है, ए हैंड हेल्ड कंट्रोलर फॉर वीडियो गेम्स, ठीक है। गेम पैड क्या है, एक हैंड हेल्ड कंट्रोलर है वीडियो गेम्स को प्ले करने के लिए। जॉयस्टिक्स भी मैंने बताया, ए लेवर दैट कैन बी मूव्ड इन सेवरल डायरेक्शन, ठीक है, एक ये भी एक तरह का लेवल जिसको हम लोग बहुत सा डायरेक्शन में चारों ओर घुमा सकते हैं, टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ इमेजेस, इमेज का मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ऑन अ कंप्यूटर और सिमिलर डिस्प्ले सीन। इट मेनली यूज्ड इन अ प्लेइंग गेम्स, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग गेम प्ले करने के लिए करते हैं। जैसे ये जो आपका जॉयस्टिक्स दिख रहा है ना, तो इसके ऊपर में ये जो एक लंबा सा डंडा जैसा दिख रहा है, तो इसको हम लोग हैंड से पकड़ के मूव करते हैं गेम खेलने के टाइम। तो इसी के साथ आपका डिजिटल कैमरा, गेम पैड, ठीक है, गेम पैड हो गया, जॉयस्टिक्स हो गया, माइक्रोफोन अब देखते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कन्वर्टिंग
sound waves into electrical energy variations which may then be amplified, transmitted और recorded। माइक्रोफोन क्या है ना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। जो भी हम लोग, जैसे मैंने अभी माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया, ये देखिए यहाँ पे एक माइक्रोफोन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इस माइक्रोफोन का क्या करता है ना, जो भी मैं बोल रहा हूँ, साउंड वेव मैं जो बोल रहा हूँ, तो उसको क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, एम्पलीफाइड करके वो रिकॉर्ड करता है उसको, ठीक है। और फिर हम इसको फिर कभी सुन सकते हैं, या फिर मैं अभी रिकॉर्ड करके अभी यूट्यूब पर डालूंगा तो आप देखेंगे, तो वही रिकॉर्ड करके अपलोड होता है। अब आते हैं स्कैनर, ए डिवाइस दैट स्कैन्स डॉक्यूमेंट एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल डेटा, ठीक है। मीन्स एक ऐसा डिवाइस जो स्कैन करता है डॉक्यूमेंट्स को और उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर दे, उसको स्कैनर बोलते हैं। तो आप लोग जब भी जेरोक्स दुकान बोल सकते हैं, साइबर कैफे जाते होंगे, तो आपको स्कैन करना होता होगा डॉक्यूमेंट को, तो आप डॉक्यूमेंट उन्हें देते होंगे, वो लगातार वो पेपर को उस पर रखते हैं, ठीक है, फिर स्कैन करते हैं वो, और वो एक पीडीएफ फॉर्म में या इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको मेल पे या व्हाट्सएप पे भेजते हैं, तो वही है स्कैनर। अब आते हैं हम लोग वेबकैम के बारे में। ए वीडियो कैमरा कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर अलाउइंग इट्स इमेज टू बी सीन बाय इंटरनेट यूजर। मीन्स वेबकैम क्या है ना, एक बोल सकते हैं वीडियो कैमरा है, ठीक है। मीन्स या जैसे मैंने लैपटॉप का अभी कैमरा यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो लैपटॉप के जस्ट ऊपर एक कैमरा लगा हुआ रहता है, और जबकि मॉनिटर में ऐसा नहीं रहता, अगर आपके पास कंप्यूटर होगा तो वहाँ पे क्या आता है ना, एक वेब कैम आता है, ठीक है, एक कैमरा आता है, तो उसे आप ऊपर में लगा लीजिएगा, तो जब आप लाइव स्ट्रीम करिएगा या फिर गेम खेल रहे हैं ना, तो दिखाना है, तो वहाँ पे आप लगा के दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ था वेबकैम का। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ओसीआर बोलते हैं। इट इज़ अ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन ऑफ इमेजेस ऑफ टाइप, ठीक है। मीन्स जो भी इमेज है, ठीक है, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन कर देता है, ठीक है, या तो उससे मैकेनिकल फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन कर देता है इमेज को, ठीक है। हैंड रिटेन और प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू मशीन इनकोडेड टेक्स्ट। मीन्स अगर एग्जांपल मैं देखता हूँ, जैसे ये मेरा कॉपी है, ठीक है, आप लोगों को मेरा कॉपी दिख रहा होगा, तो कॉपी में जो भी लिखा हुआ है ना, तो उसको क्या करेंगे, एक मशीन से हम यहाँ ऐसे बस इसके ऊपर लगाते हुए सटा के ऐसे करके स्कैन करते जाएंगे, तो वो क्या करेगा ना, जो भी लिखा हुआ है उसको टाइप्ड फॉर्म में सेव कर देगा, तो वो होता है ओसीआर का काम, ठीक है। अब आते हैं डिजिटाइजर। इट कन्वर्ट एनालॉग इन्फॉर्मेशन टू डिजिटल फॉर्म, जो कि एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको डिजिटाइजर बोलते हैं। अब आते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओएमआर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओएमआर रीडर्स, ऑप्टिकल मार्क रीडर रीड्स पेंसिल और पेन मार्क मेड इन प्री डिफाइंड पोजिशन ऑन पेपर फॉर्म्स एज रिस्पॉन्सिबल टू क्वेश्चन ऑन टिक लिस्ट फॉर्म। मीन्स अगर आप जब भी एग्जाम देते हो, ठीक है, जैसे आप एसएससी का दोगे, रेलवे का दोगे, या फिर 10th का तो बोर्ड आपने सबने दिया होगा, तो उसमें एक ओएमआर शीट मिलता था, जिसमें आपको गोल गोल करना रहता था, नाम लिखना पड़ता, तो वो एक स्पेसिफाइड जगह पे लिखना रहता है वो सब चीज़। तो सिर्फ वही जगह को स्कैन जो करता है, उसको रीड्स करता है और डेटा बता देता है, तो उसको ओएमआर रीडर बोलते हैं। मैं दोनों का पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है। ये ओसीआर मैंने बताया था, ये जैसे कॉपी है, कॉपी में आप टच करके साइड बाय साइड आप लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट करते जाओ, तो वो आपका स्कैन करते जाएगा, ठीक है। और ये बगल में जो है ये ओएमआर रीडर है, ठीक है, आप इधर से आप डालोगे, आपको ओएमआर रीड होके बाहर आ जाएगा। तो ये चीज़ था ओएमआर रीडर का। तो ये हमने इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट किया। अब हम लोग आउटपुट डिवाइसेस पे आते हैं। एन आउटपुट डिवाइस इज एनी डिवाइस यूज टू सेंड डेटा from a computer to another device or user. Most computer data output that is mean for humans is in the form of audio और video, ठीक है। मीन्स आउटपुट डिवाइस मीन्स एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक डेटा को दूसरे कंप्यूटर में या दूसरे डिवाइस में भेजने के लिए यूजर को। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई मूवी रिलीज हुआ, ठीक है, तो मूवी को क्या करेंगे ना, पेन ड्राइव लगाएं, पेन ड्राइव में मूवी आ गया अपना, ठीक है। अब वो पेन ड्राइव को क्या करेंगे, दूसरे को भेजना है, तो पेन ड्राइव मैंने दिया, वो अपना कॉपी कर लिया। तो बेसिकली इसमें ऑडियो वीडियो का ही ज़्यादा लेन देन होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल में से, कंप्यूटर मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, पीसी स्पीकर हो गया, हेडफोन्स, ठीक है, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सब चीज़ है, इसका आउटपुट डिवाइसेस का एग्जाम्पल है। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस में, पहला मॉनिटर। ए मॉनिटर इज अ टीवी लाइक डिस्प्ले।
मॉनिटर क्या होता है, टीवी लाइक डिस्प्ले होता है, मीन्स टीवी जैसा ही दिखेगा मॉनिटर, ठीक है। आप देख सकते हैं 15 इंच का, ठीक है, 20 इंच का, जितना बड़ा एक टीवी लाइक स्ट्रक्चर होता है मॉनिटर, ठीक है। Monitor is a TV like a display attached to the computer on which the output can be displayed and viewed. It can either be a monochrome display or a color display. या तो वो मोनोक्रोम डिस्प्ले हो सकता है या कलर डिस्प्ले हो सकता है, ठीक है। मीन्स आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन, आप मूवी लेके आओ, ठीक है, पेन ड्राइव में लेके आओ या फिर क्या सीडी पे लेके आओ, आपने लगाया, ठीक है, आपने कंप्यूटर में लगाया, ठीक है, तो आपको व्यू कैसे मिलेगा, आपको देखने को कैसे मिलेगा, ठीक है। माउस तो नहीं दिखाएगा, कीबोर्ड तो नहीं, आपको स्क्रीन दिखाएगा, तो मॉनिटर दिखाता है। तो ये चीज़ है। टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर, दो तरह के मॉनिटर्स होते हैं। एक होता है CRT, कैथोड रे ट्यूब। द कैथोड रे ट्यूब CRT इज अ वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। ये एक तरह का वैक्यूम ट्यूब होता है कंटेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन गन्स। ये एक तरह का वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गन्स होते हैं और साथ में फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन यूज टू व्यू इमेज। और इसमें फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन का इस्तेमाल होता है कि हम लोग को जो भी इमेज देखना हो उसके लिए। अब आते हैं थीन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, TFT LCD, ठीक है। ए थीन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, TFT LCD इज अ वेरिएंट ऑफ अ लिक्विड क्रिस्टलाइन डिस्प्ले। मीन्स ये LCD का एक वेरिएंट है, मीन्स एक LCD का टाइप है, ठीक है। दैट यूजेस थीन फिल्म ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव इमेज क्वालिटी। मीन्स इसमें क्या होता है ना, ये ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है इमेज का जो क्वालिटी होता है ना उसको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। सच एज एड्रेसेबिलिटी एंड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, जो एड्रेसेबिलिटी होता है कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल अभी आप लोग फोन यूज करते होगे तो आप देखते होगे LED डिस्प्ले है, LCD डिस्प्ले है या एमोलेड है कि नहीं। तो जस्ट लाइक एमोलेड में आप देखना होगा LED डिस्प्ले, LCD डिस्प्ले और एमोलेड डिस्प्ले में अंतर है, तो वही चीज है यहाँ पे। अब आता है प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस होता है फॉर प्रिंटिंग टेक्स्ट और पिक्चर। जो भी टेक्स्ट है उसको प्रिंट करना है या फिर पिक्चर को प्रिंट करना है, फोटोकॉपी निकालना है, तो प्रिंटर से हम लोग करते हैं। टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर, दो तरह के प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। एन इम्पैक्ट प्रिंटर इज अ प्रिंटर that strikes a print head against an ink ribbon to mark the paper. Common example include dot matrix and daisy wheel printer. ये मतलब ओल्ड टाइप का प्रिंटर है, ठीक है। जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता था, डेजी व्हील प्रिंटर होता था, इसमें वो एक तरह का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है, जिसमें जो प्रिंट करने के लिए ना प्रिंट हेड से एक रिबन निकलता था, वो स्ट्राइक करता था पेपर में, फिर होता था, तो वो है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है ना, वो एक स्प्रे करता है, ठीक है, और उसको वो अरेंज होता है। जैसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टर्स विदाउट यूजिंग रिबन, इसमें क्या बिना रिबन का इस्तेमाल होता है। बस वही चीज डिफरेंस यही है कि इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन का इस्तेमाल होता है जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन का इस्तेमाल नहीं होता, रिबन का नो यूज है। टू कॉमन टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इंक्लूड इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर हो गया विच इसमें स्मॉल ड्रॉप, जैसे कि मैंने बताया कि स्मॉल ड्रॉप जो होता है इंक का उसको स्प्रे करता है, ठीक है, हर पेज में, और उसको एंड लेजर प्रिंटर विच रोल इंक इनटू द पेपर यूजिंग सिलेंडर, ठीक है। जो भी सिलेंडर को मतलब कि जो भी इंक है ना उसको सिलेंडर जैसा रहता है, वो रोल ऐसे ऐसे रोल होते जाता है, प्रिंट होते जाता है। तो ये दो तरह का प्रिंटर था, बस नाम याद रखें। इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका रिबन का इस्तेमाल होता है जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये चीज था प्रिंटर के बारे में। अब आते हैं CPU के बारे में। क्या होता है CPU? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए CPU यूनिट आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल प्रोसेसर। इसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसर भी बोलते हैं या मेन प्रोसेसर भी बोलते हैं। ये एक तरह का CPU is an electronic circuitry within a computer that carries out the instruction of a computer program by performing the basic arithmetic logic controlling and input-output operations specified by the instructions. तो CPU क्या करता है ना, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है कंप्यूटर के अंदर। जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम का जो भी इंस्ट्रक्शन है जिसको हम लोग को परफॉर्म करना है, बेसिक आर्थमेटिक हो गया है, लॉजिक हो गया, ठीक है, एंड गेट, नॉर गेट, जो भी तरह का परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना और इनपुट आउटपुट का जो ऑपरेशंस होता है, ठीक है, वो सबको सारा आपका CPU में होता है। द कंप्यूटर इंडस्ट्री हैज यूज्ड द टर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एटलीस्ट सिंस द अर्ली 1960। मींस कंप्यूटर इंडस्ट्री जो है, ठीक है, उसने जो टर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का वो कब इस्तेमाल किया है, एटलीस्ट सिंस 1960 से, ठीक है। ट्रेडिशनली द टर्म CPU रिफर्स टू अ प्रोसेसर। बेसिकली जो
टर्म जो है सीपीयू का वो प्रोसेसर को रिफर करता है, ठीक है, मोर स्पेशली टू इट्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, एंड कंट्रोल यूनिट, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, डिस्ट्रीब्यूट्स दिस कोर एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल कंपोनेंट सच एज मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट सर्किटरी, ये चीज़ है। तो यही सीपीयू मैंने फिर से दिखा दिया, ये सीपीयू होता है। तो इसका एक डायग्राम देख सकते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस है, ठीक है, कोई भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है, हमने दिया सीपीयू को, तो इसमें क्या था, कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है, इसमें सारा काम होता है, फिर उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।